नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़की का नाम चित्रा था और लड़के का नाम रोहन। लड़की बड़ी हो गई, किसान को हुआ कि अब इसकी शादी कर देते हैं और अच्छा घर वर देख करके वो लड़की का शादी कर दिया। लड़की ससुराल चली गई। बहुत ही सुख सुविधा था, एकदम राजसी ठाट था, अच्छे से रहने लगी। और किसान को अब हुआ कि लड़की का भी शादी कर दें, तो किसान का तबीयत ख़राब हो गया और लड़का जो है अपने पिता की देखभाल करने लगा। जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा, मतलब पहले से भी किसान और बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं था, तो मतलब गरीब किसान तो बहुत धनवान भी होते हैं, लेकिन गरीब थे। और उसके बाद जो भी बचा कुचा संपत्ति था, इलाज में किसान के खर्च होने लगा। तो किसान अपने बेटे से बोला, रोहन से, कि ऐसा करो बेटा कि जो चीज़ अपने बस में नहीं रहता, अब तो इतने सारे पैसे खर्च हो गए, फिर भी मेरा तबीयत जो है सुधर नहीं रहा है, तो जो चीज़ अपने बस में नहीं रहता उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और हम ठीक हैं और अब इलाज में खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तुम एक अच्छी सी लड़की देख करके अपनी शादी कर लो, ताकि जो बची खुची मेरी ज़िंदगी है उसको मैं चैन से जी सकूं। तो लड़का भी समझ गया। अब तो खैर कुछ था नहीं, लेकिन कोई भी मतलब बीमार परेशान देखना तो नहीं ही चाहता है। तो एक अच्छी लड़की को देख करके, गरीब परिवार की एक अच्छी लड़की मिल गई बहू के लिए उस किसान को, और बेटे की भी शादी हो गई। बहुत अच्छी सुशील अच्छी सी बहू घर में आ गई। कुछ दिनों के बाद किसान चला गया इस दुनिया से, और लड़की के भी बच्चे हो गए, 2 बच्चे हुए। और लड़की तो पहले ही गई हुई थी। कुछ दिन बाद रोहन को पता चला कि मेरी भांजी की शादी हो रही है। तो इसको पता चला तो वो अपनी पत्नी को बोला कि सुन रही हो, मेरी भांजी की शादी हो रही है, बच्चों को तैयार कर लो, तुम भी तैयार हो जाओ और हम लोग शादी में चलते हैं। तो इसकी पत्नी बोली कि ननद जी ने हमें बुलाया है। तो बोला कि नहीं, बुलाई तो नहीं है बहन, इतने मतलब भीड़ भाड़ में होगी, उसको ध्यान नहीं होगा इसलिए नहीं बुलाई है, लेकिन शादी हो रहा है तो उसमें तो जाना ही चाहिए। बोले कि नहीं, शादी के मौके पे बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। इसकी पत्नी समझाई तो बोला ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो, तुम और बच्चे यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। और अपने दोस्त से कुछ पैसा ले लिया और अपने बहनोई के लिए कपड़ा वगैरह ख़रीद लिया। ननद और भांजे के लिए तो भांजे और जीजा जी के लिए कपड़ा ख़रीद लिया, और ननद के लिए तो भाभी के पास था, वो दे दी, तैयारी करके चला गया शादी के दिन सुबह ही एकदम निकला। सुबह गए, शाम हो गया, शादी का घर था, पूरा रौनक था, पकवान व्यंजन तरह तरह के खुशबू आ रहे थे। गया, जैसे ही गेट के पास गया तो बहन की जेठानी दिखी, तो दौड़ते हुए गई कि चित्रा तुम्हारा भाई आ गया है। वो अंदर से एकदम गुस्से में आई कि मेरा भाई कैसे आ गया, हम तो उसको बुलाए भी नहीं हैं। और आकर बोली तुम कैसे आ गए, तुमको तो हम बुलाए भी नहीं थे। ये बेचारे एकदम खड़े, मतलब इसको तो लगा कि मेरी बहन हमको देख कर के खुश होगी, लेकिन यहाँ तो बहन तो गुस्सा ही हो गई। तो बोला कि ठीक है बहन, मेरे आने से तुमको अच्छा नहीं लगा, तो ये जीजा जी और ये भांजे का और ये तुम्हारा कपड़ा है, इसको रख लो। तो उसका भाई का हाथ पकड़े पकड़े एकदम, उसका तो महल था, महल वाले लास्ट वाले एक रूम में ले गई। बोली कि यहीं तुम रात मतलब इस रूम में रहो, और खाना तुमको यहीं देकर जाएंगे, यहीं से खा करके पीछे वाले रास्ते से तुम रात में ही निकल जाना। बोला ठीक है बहन ठीक है। कपड़ा लेकर चली गई, एक रूम में बंद कर दी, और शादी वादी की भीड़ में भाई को भूल गई। ना खाना दी ना कुछ, 3 दिन हो गया बंद ही बंद भाई को। जब तक उसको एनर्जी था तब तक तो आवाज़ लगा रहा था, और उसके बाद वो उसका आवाज़ भी कम हो गया। भूखे प्यासे 3 दिन उसको रूम में बंद हो गया। तो शादी वादी सब हो गया, तो बहन की जेठानी उधर टहल रही थी, सुबह के टाइम था, तो लगा उसको कि इस रूम से कोई आवाज़ दे रहा है। रूम खोली तो देख रही है कि अरे तो तुम इसमें क्या कर रहे हो, तुम इसमें कैसे। तो बोला कि
मैं इसमें आराम कर रहा था, पता नहीं मुझे मेरी आँख कब लग गई हो, किसी ने बंद कर दिया है। तो खोला, उसके बाद वो लड़खड़ाते हुए पीछे के रास्ते से निकल गई। खोली जब जेठानी तो निकल गया। जाते जाते कुछ दूर ही गया था कि उसको पता नहीं चला, चक्कर आ गया, गिर गया। वहीं पे एक बूढ़ी अम्मा थी, उठाकर उसको गोद में सुलाई। उसके बाद उसके सर पे प्यार वाले हाथ फेरी, उसको फिर होश आ गया। तो बूढ़ी अम्मा को देखा तो बोला कि आप कौन है माँ? तो अम्मा बोली कि तुम कौन हो बेटा, तुम कहाँ से आए हो, क्यों ऐसे तुम्हारा हालत हुआ, सारा चीज़ जानकारी ली। तो ये रोने लगा, बोला कि अम्मा मैं अपने भांजी की शादी में गया था, बहन का पूरा मतलब व्यवहार बताया कि बहन ऐसा व्यवहार की मेरे साथ, गुस्सा हो गई जाने से। हम तो सोचे कि नहीं जाएंगे तो उसकी जेठानी देवरानी शिकायत करेंगी कि इसके मायके से कोई नहीं है, इसका भाई नहीं है, ये सोच करके हम गए। और मैं बहन तो मतलब उल्टा ही हो गया वहाँ। बोले ठीक है ठीक है। अम्मा बोली कोई बात नहीं है, मेरे इसमें थोड़ा दूर आगे जाओगे तो एक बागीचा है, मेरा ही बागीचा है, उसमें फल है तरह तरह के, और फल पेट भर के तुम खा लो, जी भर के खा लो, और झोले में भी तुम अपने बच्चों के लिए ले लो। तो गया बगीचे में, फल खा लिया खूब पेट भर के। एकदम खाने के बाद उसको तो पूरा लगा कि हाँ जान में जाना है, शक्ति मिला, झोले में भी ले लिया। उसके बाद अम्मा उसको 8 बात समझाई, मतलब जो भी जानकारी होता है एक अम्मा माँ जो देती है वो, तो वो सुन लिया। उसके बाद अपने घर चला आया। तो आते के साथ पत्नी बच्चे सभी खुश हो गए। बच्चे बोले पापा आए, झोला पकड़ा दिया। पत्नी उसकी लेके गई, बोला कि जो है इसमें बच्चों को दे दो, तुम भी खा लो। झोला देख रही है तो फल निकाल रही है, फल तोड़ती है तो उसमें से पूरा हीरा जवाहरात, मतलब एकदम पूरा, इसमें से तो धन संपत्ति निकलने लगा झोले से। बोली ये सुनो सुनो क्या लाए हो? तो बोला कि जो लाए हैं वो तुम खा लो, बच्चों को खिला दो, इसको तो कुछ पता नहीं था। तो बोली सुनो सुनो, फिर ले जाकर दिखाई कि ये ननद जी ने, देखो मेरी ननद कितनी अच्छी है, और वो हम लोग के लिए फल में सोने चांदी और जेवरात छुपा कर दी हैं। तो ये चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद ये मन ही मन समझ गया कि वो माँ जो लक्ष्मी माता है, जो अम्मा हमको मिली थी रास्ते में। तो अम्मा को का ध्यान करके प्रणाम किया, और उसके बाद से ये पूरा संपन्न हो गया, पूरा धनवान हो गया। पति पत्नी और बच्चे एकदम सुखी से जीवन जीने लगे। पूरा धन दौलत हो गया इसके पास। फिर सावन का महीना आया तो इसकी पत्नी को हुआ कि सारी लड़कियां अपने मायके आती हैं, सुनो ना तुम अपनी बहन को मायके लेकर के आओ। तो हाँ बोला ठीक है। गया, रथ पे अपने सवार होकर के गया, डोली लेकर गया अपनी बहन को लाने। तो फिर उसकी जेठानी आई बहन के घर गया तो बोली कि दौड़े दौड़े आई, देखो तुम्हारा भाई आया है। फिर गुस्से में हुई कि उसको तो हम इतना गुस्सा कर भेजे थे, फिर कैसे आ गया? बोली अरे अरे वो तुम्हारा भाई तो एकदम बदल गया है, पूरा राजसी ठाट में आया है, पूरे उसके साथ से मतलब वो रथ पे आया है, बहुत सारे सैनिक सब आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। दौड़ते हुए गई, भाई से गले मिली, खूब सारा प्यार की। भाई बोला भाभी तुमको बुलाई है, घर चलो, हम तुमको लेने आए हैं। तैयार हो गई, घर आ गई। उसके बाद 1 सप्ताह तक मायके में रही। भाभी खूब खातिरदारी की, एकदम पलकों के पालकी पे भाभी रखी। उसके बाद 1 सप्ताह बोली कि अब हम जाना चाहते हैं, चले जा रहे हैं ससुराल, बहुत दिन हो गया बच्चे और मतलब घर को छोड़े हुए। तो पत्नी बोली सुन रहे हो, ननद जी जाना चाहती हैं, इनकी विदाई की तैयारी तुम कर दो, कुछ मतलब ऐसा उपहार लाओ जो खास हो। तो ये कपड़ा मिठाई फल तो दे ही रहा था, और एक मुची के पास गया, बोला कि एक ऐसा जूती बना सकते हो जो पहनने पे चलने पे बोले। तो बोला कि हाँ पैसा तो ज़्यादा लगेगा। बोला ठीक है, पैसा का चिंता तुम नहीं करो, तुम बना दो। जूती मोची बना दिया। उसके बाद उसको क्या बोलना था ये मोची को बोला कि मतलब समझा दिए कि ये जूती को में डालना है कि बहन मेरी पहने, मतलब जिसको हम दे रहे हैं वो पहने और चले तो बोले। तो बोला ठीक है। घर लेकर के आया, सब तैयारी हो गया,
बहन चली गई मैं ससुराल, वहाँ गई तो यह सबको जेठानी देवरानी सबको दिखाई कि मतलब मैं मायके से क्या मिला है, कपड़ा मिठाई फल सब तो खाया सब मिल जुल करके, और तैयार हो गई। जो कपड़ा पहन के लेकर गई थी उसको पहनी, जूती पहनी, और जैसे चली तो वो जूती बोलने लगा कि अमीरी और गरीबी से रिश्ते जो हैं, अपने भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अमीरी और गरीबी रिश्ते देखते हैं। तो वो समझ गई, अरे मतलब मेरा भाई तो आया था तो हम तो एक गिलास पानी भी उसको नहीं पिलाए थे, और हमको इतना बड़ा उपहार दिया, पूरा हीरे से जड़ा हुआ जूती था। अब उसको तो अपने व्यवहार पे एकदम अफसोस पछतावा होने लगा। फिर उसकी जेठानी समझाई कि कोई बात नहीं है, तुम अपनी गलती को महसूस कर ली और अब से तुम अच्छा व्यवहार सबके साथ करो, यही तुम्हारा मतलब, अफसोस करने से क्या है। तो उसके बाद से वो सुधर गई। ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।